Good morning, students. Today we are going to start the next chapter of your course, and that is Utanka's Guru Dakshina. उतंका की गुरु दक्षिणा, ये कहानी उतंका नाम के शिष्य की है जो आश्रम में रहा करता था और उसने किस तरह से अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने गुरु को दक्षिणा दी। गुरु दक्षिणा रिटन बाय एनोनिमस। एनोनिमस को हिंदी बोलते हैं अज्ञात। जब किसी लेखक का नाम ज्ञात नहीं हो तो उसे एनोनिमस अज्ञात के नाम से जाना जाता है। Now we are starting the chapters. Once upon a time, when the wise men of India dwelt in forest hermitages. किसी समय जब भारत के वाइज में बुद्धिमान लोग रहते थे इन फॉरेस्ट हर्मिटेज, जंगलों के हर्मिटेज मतलब आश्रमों में। जब भारत के बुद्धिमान लोग पहले समय में आश्रमों में रहा करते थे एंड मेड देयर होम्स, और अपने घर कैसे बनाते थे? मड, मिट्टी से बनाते थे, एंड स्ट्रॉ यानी घास फूस तिनकों से बनाते थे। देयर लिव्ड इन सच ए हर्मिटेज, और ऐसे ही एक आश्रम में रहता था अ यंग बॉय, एक यंग बॉय जिसका नाम था उतंका, कॉल्ड उतंका, जिसे उतंका नाम से बुलाया जाता था। मेनी ईयर्स पास्ट, कई साल बीत गए, एंड ही ग्रू अप, और उतंका बड़ा हो गया। सून ही हैड लर्न्ड ऑल दिस मास्टर कुड टीच हिम, और जल्दी उतंका हर वह चीज़ सीख गया जो उसके स्वामी उसके गुरु उसे सिखाना चाहते थे। वन डे ही वेंट टू हिज मास्टर, एक दिन उतंका अपने स्वामी के पास गया और क्या कहा उतंका ने? डियर मास्टर, कि हे गुरुजी, यू हैव टॉट मी ऑल दीज ईयर्स, आपने मुझे इतने सालों से पढ़ाया है। येट आई हैव नेवर वंस रिपेड यू, रिपे मतलब भुगतान करना, कोई चीज़ बदले में देना। उतंका अपने गुरु से कह रहा है कि आपने मुझे केवल पढ़ाया है इतने सालों तक, और बदले में मैंने आपको कुछ नहीं दिया है। टेल मी सम गिफ्ट आई मे ब्रिंग यू दैट विल प्लीज योर हार्ट, प्लीज यानी खुशी देना। उतंका अपने गुरु से पूछ रहा है कि ऐसा कोई गिफ्ट बताओ जो मैं आपके लिए लेकर आऊँ और जिससे आपके मन को क्या मिले? खुशी मिले। तो उतंका क्या देना चाहता है? अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देना चाहता है। हिज टीचर से, टीचर ने कहा कि चाइल्ड, देयर इज नथिंग दैट आई डिजायर, डिजायर यानी किसी चीज़ की इच्छा होना या अभिलाषा होना। गुरु ने साफ इनकार कर दिया और क्या कहा कि बेटा, मेरी किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है। गो टू योर मिस्ट्रेस, अगर तुम्हें कुछ देना ही है तो अपनी मिस्ट्रेस के पास जाओ, अपनी गुरु माता के पास जाओ, एंड आस्क, और उससे पूछो कि उससे कुछ चाहिए। सो उतंका वेंट टू हिज मिस्ट्रेस, उतंका अपनी गुरु माता के पास गया, एंड बोविंग लो नीचे झुकते हुए और उन्हें प्रणाम करते हुए उतंका ने आस्क, उनसे पूछा, इफ देयर वाज एनीथिंग शी डिजायर्ड, कि क्या ऐसी कोई चीज़ थी जिसकी उसकी इच्छा थी या कुछ पाने की इच्छा थी? यस, तो उसकी गुरु माता ने क्या जवाब दिया? हाँ, मेरी एक इच्छा है बेटा। आई हैव लॉन्ग चेरिश्ड, लॉन्ग चेरिश का मतलब कोई इच्छा दिल में संजो कर रखना। गुरु माता ने कहा कि बहुत समय से मेरी इच्छा है और मैंने मन में उसे संजो के रखा है। आई विश टू वेयर द ईयरिंग्स, कि बेटा मुझे कान की बालियाँ पहननी है। वो बालियाँ पहननी है बोर्न बाय द क्वीन, जो अपने राज्य की, शहर की रानी पहनती है। गो टू हर, जाओ उसके पास जाओ, एंड गेट देम फॉर मी, और वो बालियाँ ईयरिंग्स मेरे लिए लेकर आओ। इन 4 days, और तुम जानते हो उतंका कि 4 दिनों में एक फीस यानी दावत, बहुत बड़ा भोज है ना, बहुत बड़ा भोज, एक प्रतिभोज का आयोजन किया जाएगा। विल बी हेल्ड, आई वॉन्ट टू वेयर देम ऑन द डेट डे। उतंका की गुरु माता ने कहा कि बेटा 4 दिन बाद हमारे आश्रम में एक बहुत ही बड़ा फीस, दावत का आयोजन, प्रतिभोज का आयोजन किया जा रहा है, और तुम उन्हें लेकर आओ, क्योंकि 4 दिन बाद उस दावत में मुझे उन्हें पहनना है। गेट द ईयरिंग्स फॉर मी, वो ईयरिंग्स मेरे लिए, वो कान की बालियाँ मेरे लिए लेकर आओ, एंड आई शेल नो ऑफ योर ट्रू डिवोशन, डिवोशन को बोलते हैं समर्पण, तभी मैं मानूंगी कि तुम्हारा समर्पण हमारे प्रति सच्चा है। उतंका हियरिंग दिस, जब उतंका ने यह सुना, फिर विद डिस्मे यानी निराशा, तो उतंका निराश हो गया, निराशा से पूरी तरह से भर गया। नेवरदीलेस, इट मीन्स फिर भी, ही सेट आउट, वह रवाना हुआ थ्रू द फॉरेस्ट टू द सिटी, और फिर भी उतंका ने हिम्मत की और जंगल के रास्ते होते हुए शहर में वो रवाना हो गया। वेयर ही न्यू, जहाँ वह जानता था, किंग वेल्ट यानी लीव्ड, जहाँ कौन रहता था? राजा रहता था। और आपको पता है उतंका शहर क्यों जा रहा है? क्योंकि वो कान की बालियाँ लाना चाहता है। ही हैड नॉट गॉन फार, उतंका ज़्यादा दूर नहीं गया था, तभी व्हेन ही सॉ, उतंका ने क्या देखा? अ ह्यूज बुल, एक बहुत ही बड़ा सा बुल, एक बैल, कमिंग टुवर्ड्स हिम, एक बड़ा सा बैल उसकी ओर आ रहा था।
एज इट ड्रू नियरर, और जैसे जैसे वो बैल पास आता जा रहा था, उतंका उतंका ने क्या देखा, सीटेड अपॉन द बुल, उस बुल पर कौन बैठा था, अ मैन, एक बहुत बड़ा आदमी, सो लार्ज, इतना बड़ा आदमी था, दैट ही ड्रू बैक इन फियर, कि उतंका उसे देखकर डर के मारे पीछे हट गया। बट द मैन कॉल्ड आउट, और उस आदमी ने उतंका को आवाज देकर क्या कहा, उतंका ड्रिंक दिस, लो उतंका बेटा ये पी लो। ही हेल्ड आउट अ कप फुल ऑफ डर्टी वाटर, उस आदमी के हाथ में एक गंदे पानी का क्या था, एक कप था। उतंका टर्न हिज हेड अवे, उतंका ने अपने सर को ऐसे घुमा लिया नफरत की भावना से। मान लीजिए आपको कोई गंदा खाना खिला रहा है या गंदा पानी पिला रहा है तो आप भी नहीं पिएंगे, आप बोलेंगे छी छी पानी कितना गंदा है। जब उतंका ने देखा कि पानी डर्टी था तो उसने अपने सर को ऐसे घुमा लिया, मतलब हेट्रेड से, नफरत की भावना से। बट द मैन सेड, और उस आदमी ने उतंका से क्या कहा, ड्रिंक उतंका, कि बेटा इसको पी लो, इट विल हेल्प यू ऑन योर वे, ये रास्ते में आपने क्या करेगा, मदद करेगा। एज लास्ट ही केम टू द पैलेस ऑफ द किंग, पैलेस यानी महल, और अंत में उतंका राजा के महल में आ गया। ही बोल्डली यानी बहादुरी से, वेट इनसाइड, और उतंका पूरी बहादुरी के साथ किंग के महल में चला गया। एंड डिड नॉट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम, और चारों ओर देखने के लिए कहीं नहीं रुका वो। टिल ही सो द किंग हिमसेल्फ, और तब तक नहीं रुका जब तक कि उसने क्या नहीं देखा, राजा को सीटेड बैठे हुए, कहाँ पर, अपॉन द रॉयल थ्रोन, थ्रोन यानी सिंहासन राजगद्दी, और उतंका ने देखा राजा कहाँ बैठा था, अपनी शाही गद्दी पर बैठा हुआ था। उतंका ने कहा सर, सेड उतंका, बोविंग लो, राजा को प्रणाम करते उतंका ने कहा कि सर आई हैव कम फ्रॉम अ हर्मिटेज इन द फॉरेस्ट मेनी माइल्स फ्रॉम हियर। उतंका ने राजा को बताना शुरू किया कि हे राजन, मैं एक आश्रम से आया हूँ जो जंगल में यहाँ से बहुत दूर है, कई मीलों दूर है। माई मिस्ट्रेस, और जो मेरी गुरु माता है, डिजायर्स टू वेयर द ईयर रिंग्स ऑफ द क्वीन ऑन द फीस्ट डे। और उतंका ने राजा को बताया कि जो मेरी गुरु माता है उनकी भी एक इच्छा है कि वो ईयर रिंग्स को, आपकी जो क्वीन है उनकी कान की बालियों को फीस्ट वाले दिन, दावत वाले दिन पहनना चाहती हैं। इफ़ आई डू नॉट टेक देम टू हर, और अगर मैं कान की बालियाँ नहीं लेकर गया, आई विल लूज फेवर इन माई टीचर्स आईज, यानी कि मैं हमेशा के लिए अपनी गुरु माता की नज़र में गिर जाऊंगा। द किंग स्माइल, राजा मुस्कुराया, काइंडली, दयालुता के साथ। वो राजा बहुत ही दयालु था, और उसने क्या कहा, यू मस्ट आस्क द किंग, कि जाओ बेटा तुम जाकर रानी से बात करो, क्योंकि वो कान की बालियाँ मेरी नहीं है। गो टू हर चैम्बर यानी रूम, कक्ष, कमरा, एंड आस्क हर। किंग ने उतंका को क्या सलाह दी कि रानी के कमरे में जाओ और उन्हीं से बात करो। उतंका वेंट टू द क्वींस चैम्बर, और उतंका राजा के आदेश का पालन करते हुए रानी के कक्ष में चला गया। बट ही कुड नॉट फाइंड हर, पर रानी अपने कक्ष में उसे नहीं मिली। ही वेंट बैक टू द किंग एंड सेड, उतंका फिर से राजा के पास आया और उसने क्या कहा, सर आई कैन नॉट फाइंड हर, सर मुझे तो वो नहीं मिली। द किंग लुक एट उतंका एज ही स्टूड देयर। जब उतंका ने कहा कि मुझे रानी कमरे में नहीं मिली, तो किंग ने उतंका की ओर देखा। विद द डस्ट एंड धूल मिट्टी ऑफ ट्रेवल अपॉन हिज क्लॉथ्स, क्योंकि हम जानते हैं उतंका काफ़ी मील से चलकर आया है, तो उसके कपड़ों पर क्या थी, धूल मिट्टी थी। एंड हिज हैंड्स, और उतंका के जो हाथ थे, एंड फीट, उसके जो पैर थे, डर्टी, वो गंदे थे, पर स्टैंड थे, यानी कि धब्बों में सने हुए थे, जगह जगह धब्बे लगे हुए थे। इज दैट हाउ यू वुड गो टू द क्वीन? किंग ने क्या कहा, इस तरह से जाओगे रानी के सामने? किंग ये कहना चाहते हैं कि बेटा तुम्हारे हाथ पैर कपड़े डस्टी हैं, धूल भरे हैं, तुम्हें क्वीन से मिलने से पहले अपने हाथ पैरों को धो लेना चाहिए और अपने कपड़ों को साफ कर लेना चाहिए। उतंका फेल अशेम्ड यानी शर्मिंदा होना। जब उतंका ने यह देखा और सुना तो उसे अपने आप पर शर्म आ गई, वो शर्मिंदगी उसने महसूस की। वॉशिंग क्लीन, अपने हाथों को पैरों को धोकर और अपने कपड़ों को क्लीन साफ करके, ही अगेन वेंट इन सर्च ऑफ द क्वीन, इन सर्च ऑफ यानी की तलाश में, वो फिर से क्वीन के कमरे में गया उनकी तलाश में। दिस टाइम ए फाउंड हर, और अब की बार क्वीन उसे मिल गई। द क्वीन हेल्ड आउट हर हैंड, क्वीन ने अपने हाथ को हेल्ड आउट किया, हाथ बढ़ाया। एंड उतंका उतंका ने क्या देखा, द ईयर रिंग्स, वो कान की बालियाँ, स्पार्कलिंग यानी चमकती हुई, इन हर पाम यानी हथेली। उतंका ने देखा। स्टूडेंट सोचिए, इससे पहले कि उतंका रानी को कुछ कहता, रानी को पहले से ही पता था कि ये ईयर रिंग्स कान की बालियाँ लेने आया है। उतंका के आने के साथ ही रानी ने अपनी पाम हथेली को आगे कर दिया, उसकी हथेली में क्या थी, स्पार्कलिंग चमकदार कान की बालियाँ थी। नेक्स्ट,
यू आर ए गुड चाइल्ड उतंका, रानी ने कहा कि बेटा तुम एक अच्छे बच्चे हो। आई गिव यू द इयरिंग्स विलिंगली, विलिंगली यानी स्वेच्छा से, और मैं अपनी स्वेच्छा से ये कान की बालियाँ तुम्हें दे रही हूँ, अपनी इच्छा से दे रही हूँ बेटा। बट बी वेयर यानी बट लेकिन सावधान रहना, दीज इयरिंग्स हैव बीन कवर्टेड, कवर्टेड का मतलब लालचपूर्ण तरीके से किसी चीज़ को हासिल करना, बाय द सर्पेंट किंग, और सर्पेंट किंग यानी नागराज, डू नॉट लूज देम। उतंका को कान की बालियाँ देने के बाद रानी ने उतंका को एक एडवाइस दी, और कौन सी एडवाइस दी कि हमारे शहर में नागराज है, सांपों का राजा है, और उसकी भी यही इच्छा है, क्योंकि बेटा नागराज सांपों का राजा, वो इच्छाधारी सांप होता है, वो किसी का वेश धारण कर सकता है, इंसान का, जानवर का। तो रानी ने उतंका से कहा कि बेटा तुम ले तो जाओ, पर रास्ते में ध्यान रखना नागराज से बच के रहना, क्योंकि नागराज की इच्छा भी यही है, वो भी इन्हीं कान की बालियों को लेना चाहता है, उन्हें खो मत देना। उतंका थैंक्ड हर, उतंका ने रानी को धन्यवाद दिया क्योंकि रानी ने उसे अपनी इयररिंग्स दी थी। एंड स्टार्टेड फॉर होम, वो घर के लिए रवाना हो गया। डस्क वॉज फॉलिंग, इसका मतलब शाम हो रही थी। एंड ही वॉज टायर्ड, और वो थक गया था। डस्क का अपोजिट का डान, DAWN। लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ ए ट्री, लीनिंग यानी झुकते हुए, ट्रंक यानी तना। उतंका बहुत ज़्यादा थक गया था, तो उसने क्या किया, एक पेड़ का जो तना था उसके सहारे खड़ा हो गया, वो खड़ा हो गया, झुककर खड़ा हो गया। एंड रेस्टेड, और उसने आराम किया। प्लेसिंग द इयरिंग्स ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिम, और उसने क्या किया, तो हो सकता है उतंका खड़ा भी हो पर झुक कर बैठ गया, सहारा लेकर, उस पेड़ का सहारा लेकर बैठ गया, और कान की बाली को कहाँ रख दिया, ग्राउंड पर, जमीन पर रख दिया, बिसाइड हिम, उसके पास में, बगल में। सडनली, अचानक से, ही सॉ अ हैंड, उतंका ने क्या देखा, एक हाथ देखा। स्नेच द इयरिंग्स, उस हाथ ने इयरिंग्स को झपट लिया, स्नेच कर लिया। एंड डिसअपियर, और वो गायब हो गया। ही स्प्रिंग टू हिज फीट, उतंका अपने पैरों पर उछल कर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि ये कौन है। एंड टर्न अराउंड, और उसने मुड़कर क्या देखा, टू सी अ मैन, उतंका ने एक आदमी को देखा, ड्रेस इन रैक्स, रैक्स यानी फटे हुए कपड़े, जिसने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे। रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट, और वो जंगल में से होकर भागे जा रहा था। उतंका रेन आफ्टर हिम, उतंका ने भी उसका पीछा किया, क्योंकि कान की बालियाँ उसे फिर से लेनी थी। इस फास्ट इज गुड, उतंका ने उसका पीछा इतना तेजी से किया जितना तेजी से वो कर सकता था। वे सडनली द मैन चेंज इनटू अ स्नेक, और अचानक से वो आदमी कैसे बदल गए, सांप में बदल गया। एंड विच रिगल्ड, और रेंगते हुए इनटू अ होल इनटू द ग्राउंड, और अपने बिल में चला गया। बेटा वो सांप कोई और नहीं था, वो नागराज था। नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का हम डिस्कस करेंगे कल। धन्यवाद, थैंक यू।